सामीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस है सरदार सरफराज मोहम्मद डोगर। मौसूफ को पिछले दिनों 14 अगस्त की एक तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की दावत दी गई। मौसूफ आ जाते हैं बड़ी सी गाड़ी पर, बड़े प्रोटोकॉल के साथ, 7 गनमैन, बिस्मिल्लाह जी। स्टेज पर तशरीफ़ लाते हैं तो जो स्टेज सेक्रेटरी है वो मेहमान खसूसी को दावत देता है कि आप 14 अगस्त के हवाले में इज़हार ख्याल करें। मौसूफ जब उर्दू शुरू करते हैं, उर्दू के 3 मिनट के इस खिताब में उससे ये साबित हो जाता है कि इनको तो उर्दू लिखनी, पढ़नी और समझनी भी नहीं आती। ना इसको पता है सिपा सलार क्या होता है, ना इसको पता है सीसा पलाई दीवार क्या होता है, ना इसको पता क्या है हमला आवर किसे कहते हैं, ना इसको ये पता है कि उर्दू में जो हमला करते हैं और जो डिफेंस करते हैं उसके लिए क्या वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो इन शॉर्ट ये हो गया कि ना इसको उर्दू आती है और ना ही भले की अंग्रेज़ी। अंग्रेज़ी इसलिए नहीं आती कि पिछले दिनों इन्होंने अंग्रेज़ी में ख़िताब किया, तो वो जो इन्होंने ग्रामर की माँ बहन एक की, तो उसके बाद इसको कहा गया कि आप ऐसा करें, आप इंग्लिश में ना ख्याल किया करें, आप अपनी उर्दू ज़बान में। आज जब उर्दू में इन्होंने ख़िताब किया तो बिस्मिल्लाह, ऐसा ख़िताब कि प्राइमरी स्कूल का एक बच्चा, प्राइमरी स्कूल 5वीं तक होता है, उसका एक बच्चा सुनकर हंस हंस के लोट पोट हो जाए कि इस अंकल से अच्छी तो मेरी उर्दू की है। तो फिर उस बच्चे को कौन बताए, मेरा बेटा ये पाकिस्तान में एक दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद, ये वहाँ का चीफ जस्टिस है, ये लोगों के फ़ैसले करता है और फ़ैसले भी करता है सिविल एडिशनल के फ़ैसलों के अगेंस्ट, यानी इसका जो दर्जा है वो इंतहाई ऊपर है। और ये इतना हीरा है पाकिस्तान के जो अरबाब अख्तियार हैं कि इसके लिए माई लव इन्होंने आइन में तब्दीली की है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, सरफराज डोगर के लिए आइन पाकिस्तान में तब्दीली की गई है। लाहौर हाई कोर्ट के 17 नंबर के जज को उठाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले नंबर पे बिठाया गया है। और उसकी तालीमी काबिलियत आपने देखी है, न उर्दू आती है न अंग्रेज़ी आती है, और फ़ैसले क्या करने हैं, कौम की किस्मत के। अब इसको क्यों लाया गया है, सिर्फ जी हजूरी के लिए, इमरान ख़ान के मुकदमात को डील करने के लिए, वगरना 6 जजों ने इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पटिशन दायर की है, वहाँ पर केस लगा और ये मासूफ का जो बंदोबस्त था वो अच्छा था, लिहाजा ये मामूली फ़र्क से ये अपनी सीट बचा पाया, लेकिन बचा पाया। अब आप देखिए इस मुल्क की किस्मत कि कैसे कैसे हीरे ढूंढ कर पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानियों की किस्मत के ऊपर बिठा दिया गया है। इसकी अपॉइंटमेंट और इसका जो तालीमी म्यार है उसको देखकर मुझे वो बुखारी शरीफ की हदीस याद आती है। मेरा नबी इरशाद फरमाता है कि दुनिया में एक ऐसा वक्त आएगा कि इल्म को उठा लिया जाएगा, इल्म को दुनिया से उठा लिया जाएगा और नालायक लोगों के हाथ में कलम दवात सौंप दी जाएगी। ये है वो कलम दवात, मेरे नबी का एक एक लफ्ज़ सच्चा। तो फिर आप सोचिए, जो लोग उर्दू और इंग्लिश नहीं बोल सकते, उन लोगों ने लोगों की करोड़ों रुपए, अरबों रुपयों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में कैसे फ़ैसले किए होंगे। अफसोस, सद अफसोस। सुनते जाइए, शर्माते जाइए। जिस भी किसी आप कुर्सी पे आप निगाह डालेंगे तो आपको उसकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन जो नज़र आएगी कि ये बंदा अपना है, उसके अलावा उसकी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। वगरना कोई लाइक फाइक आदमी को यूं साइड पे बिठा दिया जाता है कि भले कुर्बान जाऊं पाकिस्तान के मीडिया पे कि इस तकरीर को नशर नहीं कर रहे, हालांकि इस तकरीर को क़ायद-ए-आज़म की तकरीर की जगह नशर करना चाहिए। क़ायद-ए-आज़म को क्या खाक आता था, इस जैसे हीरे आए हैं जो पाकिस्तान पे रूल करने लगे हैं। मातम कीजिए, अपने बच्चों को बताइए, खुदारा अपने बच्चों को इसकी ये तकरीर ज़रूर सुनाओ और फिर उन्हें कहो कि बच्चा उर्दू कितनी अच्छी चीज़ है। अल्लाह अकबर। ये है पाकिस्तान के ज़वाल की मुँह बोलती तस्वीर। जिसको पाकिस्तान का ज़वाल दिखाना हो उसे इस किस्म की तकरीर दिखाई जाए, और इसकी जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है वो सिर्फ़ ये है कि इसने
معاملات کو ہمارے مطابق ڈیل کرنا ہے، یعنی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی عین مرضی اور منشا کے مطابق۔ تو جس آدمی کو آتا کچھ نہیں ہے اس نے تو وہی کرنا ہے نا جو اس کو لکھا ہوا دیا جائے گا۔ تو پاکستانیوں، پاکستان کی حالت پہ خدا را رحم کیجیے، آپ تو کیجیے، انہوں نے تو کرنا نہیں ہے، آواز اٹھائیے۔ تھینک یو۔